हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। तो आप लोगों ने एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट का वीडियो देख ही लिया होगा। तो चलिए अब नेक्स्ट बारी है क्वेश्चन आंसर की। तो अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट के क्वेश्चन आंसर हम देखेंगे और क्वेश्चन आंसर कैसे लिखेंगे एक एक कर उसके एक्सप्लेनेशन समझेंगे, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक वीडियो नहीं देखा है वो आई बटन पर क्लिक करके अपना वीडियो देखें और फिर आकर के जस्ट ही क्वेश्चन आंसर पढ़ें, ठीक। तो आपको ज्यादा ही बेटर रिजल्ट मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारे एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट जो हमारा लेसन है वो हमारे इंग्लिश लिटरेचर फुटप्रिंट विदाउट फीट का है। जो पहला क्वेश्चन यदि हम इस बात में बात करें, हॉरेंस वाज अवेयर ऑफ ऑल द डिटेल ऑफ द हाउस। हाउ मतलब जो हॉरेंस था उस हाउस की सारी डिटेल उसको कैसे पता चली या कैसे उसको जानकारी मिली। हाउ सामने लिखा हुआ है। आप सब यदि लेसन देख चुके हैं तो आपको पता होगा कि एक पत्रिका मैगजीन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, पत्रिका से उसने पढ़ा था कि उसकी जो सेफ है, अलमारी वो कहाँ है, गार्डन कैसे हैं, रूम कैसे हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में उसने उसमें पढ़ लिया था। और जो हमारा ये था ना हॉरेंस डेनवी भी था ना, ये जा करके रोज कम से कम 2 सप्ताह स्टडी किया। वहाँ जा करके देखता रहा कि कौन कब जाते हैं, कब उसके नौकर चाकर कब घर से बाहर जाते हैं, मकान मालिक कब घर से जाती है, मकान मालिक कहाँ जाता है नहीं जाता, सारी स्टडी उसने कर ली थी आफ्टर, ठीक है। ये आपको जैसे स्टोरी आपने सुनी है कि चोर थोड़ा सा मतलब स्टडी करता था, बाकी सारी जानकारी लेकर के ही चोरी करने जाता था। समझ रहे हैं ना आप लोग? तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। हॉरेंस न्यू ऑल द डिटेल्स ऑफ द हाउस। हॉरेंस उस घर की सारी डिटेल्स जानता था बिकॉज क्योंकि ही हैड बीन स्टडिंग इट। वो क्या करता था? उसे इसे जानकारी लेता था, पढ़ता था इट फॉर 2 वीक्स, या उसने पढ़ा था लगभग 2 सप्ताह उसने स्टडी की थी, उसके घर के बारे में जानकारी ली थी। ही न्यू वह जानता था अबाउट द रूम्स द फर्नीचर्स एंड द सेफ। मतलब वह वहाँ के सारे कमरे जानता था, फर्नीचर्स जानता था, सेफ जानता था, यहाँ तक कि गार्डन, वायर्स, एनीथिंग वो सारी एकदम स्टडी करके फाइनल करके गया था, ठीक। नेक्स्ट क्या है? ही हैड आल्सो रीड इन मैगजीन। उसने मैगजीन में पढ़ रखा था दैट कि द सेफ वाज हिडन बिहाइंड अ पुअर पेंटिंग। तो उसके घर में एक क्या थी? एक रूम में पेंटिंग थी, पेंटिंग के पीछे सेफ बना रखा था, ठीक है। उस मैगजीन में यहाँ तक कि इतनी सीक्रेट चीजें बता रखी थी। भला कोई अपने घर का इतना भी सीक्रेट, जहां पर पैसे रखते हैं, सेफ ज्वेलरी रखते हैं, इतना भी सीक्रेट कोई बताता है क्या मैगजीन में? ठीक है। तो आप लोग भी अपना सीक्रेट, अपने घर के पैसे कहाँ रखे हुए हैं, कमेंट करके मुझको अब जरूर बताइएगा, ठीक है। तो हम भी थोड़ा सा स्टडी अब ये इंग्लिश वाली कर ही रहे हैं, थोड़ा सा उसकी भी कर लेंगे, क्लियर, ठीक। चलिए, तो बिहाइंड पुअर पेंटिंग मतलब बेकार से थोड़ी सी पेंटिंग थी, उतनी अच्छी नहीं थी खास। उस पेंटिंग के पीछे उसने सेफ को छुपा रखा था, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वाज हिज हॉबी। उसकी हॉबी क्या थी? हॉबी मीन्स शौक, मतलब उसका शौक क्या था। और हाउ डिड ही मैनेज टू फुलफिल हिज हॉबी। और वह अपने शौक मतलब हॉबी को फुलफिल करने के लिए, उसको कंप्लीट करने के लिए, पूरा करने के लिए क्या कर सकता था, वह क्या करता था, ठीक है। तो आप लोगों को पता है चोरी करता था, ठीक है। और उसकी हॉबी क्या थी बेटा? रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स पढ़ना। तो चलिए आंसर देखते हैं क्या है। आंसर में हमें पता ही चल जाएगा क्या है बेटा। तो क्या है आंसर में? हिज। हिज मतलब हॉरेंस हॉबी वाज रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। क्या करना है? हिज हॉबी वाज रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। ही यूज्ड टू फुलफिल हिज हॉबी बाय रॉबिंग ए सेफ एवरी ईयर, ठीक है। और इसको वे पूरा करने के लिए रॉबिंग करता था, लूटता था सेफ। सेफ मतलब तिजोरी को, और एवरी ईयर मतलब हर साल अपने इस शौक को पूरा करने के लिए वो एक बार चोरी अवश्य करता था, ठीक है। इतना बस लिखना है, बहुत छोटे छोटे से आंसर हमने आप लोगों के लिए लिखे हैं,
ठीक है। तो और इसमें कंप्लीट सेंस भी है, तो आप लोग इसको जरूर अपना बोर्ड एग्जाम पर लिख सकते हैं। क्लियर है ना बेटा? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द लेडी स्पॉइल हिज प्लान। मतलब हाउ डिड द लेडी स्पॉइल हिज कौन बेटा? हिज हॉरेंस डेनवी, ठीक है, वही चोर, ठीक है, चोर नहीं बेटा, वो उसका अच्छा बिजनेस भी चलता था। किस चीज का बिजनेस था? आप लोग थोड़ा कमेंट मुझे बताएंगे, कमेंट में बताएंगे बेटा, ठीक। तो हाउ डिड द लेडी स्पॉइल हिज प्लान, मतलब उस लेडी ने उसके प्लान को, स्पॉइल मीन्स क्या होता है? खराब कर देना। उसके प्लान को कैसे खराब कर दिया? तो चलिए जानते हैं कैसे खराब कर दिया, ठीक है, कुछ कुछ। तो व्हाइल हॉरेंस वाज स्टीलिंग, जब हॉरेंस चोरी कर रहा था, ए लेडी कॉल्ड हिम, एक लेडी उसे पुकारती है, एंड कम इनटू द रूम, और रूम में आ जाती है, एंड इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ एज द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, और स्वयं को यह बताती है कि इस घर की वो क्या है? मिस्ट्रेस, मतलब मालकिन है। विच फ्रेटनेड हॉरेस, जिसका हॉरेस को डर हुआ। इन दिस वे द लेडी स्पॉइल्ड हिज प्लान, ठीक है, और इसी तरह से उसके प्लान को उस लेडी ने खराब कर दिया, ठीक। भाई किसी की अगर हम चोरी करने जा रहे हैं और अगर उसकी मकान मालकिन आ जाती है, तो भाई उस प्लान में आगे काम करेंगे या वहां से भागेंगे, ठीक। तो प्लान तो खराब होगा ही ना, अगर कोई उसका मकान मालिक या मकान मालकिन आ जाती है, ठीक। बट ये तो बात राज ही राज है कि क्या वो रियल में मकान मालकिन थी? नहीं, उसने सिर्फ अपना क्या इंट्रोडक्शन ऐसा दिया कि लगे कि मैं मकान मालकिन हूं, ठीक है, उसने चालाकी कर दी थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बेटा। व्हाट काइंड ऑफ ट्रिक्स शी डिड ऑन हॉरेस, मतलब किस प्रकार के, व्हाट काइंड ऑफ ट्रिक्स, किस प्रकार के तरीका या ट्रिक शी डिड ऑन हॉरेस, मतलब उसने हॉरेस पर आजमाया, किस प्रकार का तरीका जो हॉरेस पर लगाया या आजमाया। तो चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है आंसर है बेटा कि शी वाज वेल ड्रेस्ड, वह बढ़िया अच्छे कपड़े पहने हुए थी, ठीक है, वेल ड्रेस्ड। अगर हम यहाँ पर रेड ड्रेस्ड भी बोले ना तो कोई गलत नहीं, यहाँ पर हम रेड भी लिख सकते हैं, रेड ड्रेस में थी वो। तो शी वाज रेड ड्रेस्ड एंड वॉक्ड विथ कॉन्फिडेंस, ठीक, और वह बड़े ही कॉन्फिडेंस से चलती हुई आई। सीम्ड फैमिलियर विथ सैरी, और वो सैरी कौन था? वहां के डॉग का नाम था। सैरी किसका नाम था? डॉग का नाम था, जिससे बड़ी ही फैमिलियर, मतलब ऐसा लग रहा था कि जो डॉग है, सैरी है, उसको बहुत अच्छे से जान परिचय है, ठीक है, बहुत अच्छे से जानता है, ठीक। नेक्स्ट क्या है? द डॉग इन दैट हाउस एज वेल, ठीक है, ऐसा लगा कि जैसे उसी के घर का ये कुत्ता है। भाई इतना वो फैमिलियर हो गया, ऐसे डॉग को पालना चाहिए नहीं पालना चाहिए, ठीक है। शी आल्सो पिक्ड अप द सिगरेट फ्रॉम एग्जैक्टली द राइट प्लेस, ये भी बहुत अच्छा वे था कि जब वो उसके कमरे पर गई तो उसने इतनी ही कॉन्फिडेंस से और बड़े ही सरलता से गई उस प्लेस पर जहाँ पर सिगरेट रखी रहती है, सिगरेट उठाती है और पीने के लिए करती है, ठीक है। तो उसको भी ऐसा लगा कि ये इसका बहुत खास, मतलब वाकई ये लगता है मालकिन ही है, तभी इसको बड़ी अच्छे से पता था कि यहाँ पर सिगरेट का डिब्बा रखा हुआ है, ठीक। तो ये क्या है? शी आल्सो पिक्ड अप द सिगरेट फ्रॉम एग्जैक्टली द राइट प्लेस। एग्जैक्ट मतलब पिक्ड अप का मतलब उठाती है सिगरेट, और फ्रॉम एग्जैक्ट द राइट प्लेस, सही जगह से ही सिगरेट उठाती है, ठीक। तो शी हैड प्लेड ऑल दीज ट्रिक्स, शी हैड प्लेड ऑल दीज ट्रिक्स ऑन हॉरेंस टू शो हरसेल्फ एज द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस।
उसने ये सारी के सारी ट्रिक्स हॉरेंस पर लगा दी, ऐसा लगने के लिए ताकि वो इस घर की मालकिन नजर आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और देखते हैं कि क्या है। जल्द से जल्द आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ लेने हैं। यदि नहीं समझ में आते कि लिखना कैसे है, अगर आप कमेंट करेंगे तो जरूर हम कैसे इनको राइट करना है ये भी बताएंगे एक एक करके। अभी तो हम इसका सिर्फ क्या समझा रहे हैं कि जल्द से जल्द आपको लर्न हो सके। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट डिड द यंग लेडी आस्क हॉरेंस टू डू हर फॉर हर? What did the young lady ask Horace to do for her? मतलब उस यंग लेडी ने हॉरेंस से क्या करने के लिए कहा। आस्क मीन्स कहा या पूछा। ठीक है, मतलब पूछना का मतलब क्या होता है, जैसे क्या तुम ऐसा कर दोगे, तो ये पूछना ही हुआ, बट वो करता है तो अकॉर्डिंग टू कहना ही हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसकी का आंसर देखते हैं। क्या है आंसर? द यंग लेडी आस्क्ड हॉरेंस, मतलब यंग लेडी ने हॉरेंस से क्या कहा? टू ओपन द सेफ फॉर हर, मतलब सेफ को ओपन करना किसके लिए? फॉर हर, मतलब उसके लिए। तो द यंग लेडी ने अपने लिए सेफ ओपन करने के लिए उससे पूछा या कहा। क्लियर? चलिए, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी आंसर है। ठीक है, बहुत आपको सरलता से पेशेंस के साथ आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। ज़्यादा जल्दबाजी क्वेश्चन आंसर में नहीं करना है, ताकि अगर पेशेंस से लिखेंगे तो आप अच्छा लिख सकेंगे और ग्रामेटिकल भी सही करेंगे और अच्छे फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि व्हाट इज स्टोवर ग्रैंज इन द स्टोरी। अच्छा, ये इस स्टोरी में हम स्टोवर ग्रैंज पढ़ते हैं। सो स्टोवर ग्रैंज है क्या? ठीक है, स्टोवर ग्रैंज अगर आप लोगों ने स्टोरी पढ़ रखी है तो बहुत ही इजीली बता सकते हैं स्टोवर ग्रैंज क्या है। ठीक है, स्टोवर ग्रैंज क्या था? उसके घर का नाम था। चलिए इसका आंसर भी दिखा देते हैं हम कि स्टोवर ग्रैंज इज द नेम ऑफ द हाउस। क्या है? स्टोवर ग्रैंज इज द नेम ऑफ द हाउस दैट हॉरेंस डैनबी प्लान टू रूफ। ठीक, उसी घर का नाम है स्टोवर ग्रैंज जिसको हॉरेंस डैनबी ने ना लूटने के लिए प्लान किया था। ठीक है, बट खुद लुट गया। सही है ना, खुद लुट गया था, लूटने के चक्कर में खुद लुट गया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट स्टोरी डिड हॉरेंस टेल द पुलिस। भैया कौन सी स्टोरी? व्हाट स्टोरी का मतलब क्या हुआ? कौन सी स्टोरी जो हॉरेंस ने किसको बताई? पुलिस वालों को बताई। कौन सी स्टोरी भाई? व्हेन ही वाज अरेस्टेड, जब वह अरेस्ट हो गया था। अरेस्ट होने के बाद हॉरेंस ने कौन सी स्टोरी सुनाई भाई? उसने तो रियल बताया था मुझे लगता है, बट उसी के साथ फ्रॉड हुआ था। चलिए देखते हैं। When he was arrested, जब वह अरेस्टेड हो गया था, मतलब अरेस्ट हो चुका था, so Horace told the police, हॉरेंस ने पुलिस से बताया that कि he had opened the safe at the behest of young mistress of the house। मतलब उसने कहा कि he had opened the safe, उसने सेफ को ओपन किया है। ठीक है, बट एट द बिहेस्ट ऑफ हर यंग मिस्ट्रेस, मतलब उस युवा लड़की, उस घर की युवा मालकिन के लिए, या उस घर के युवा मालकिन के आगे, या उसके लिए, या उसके कहने पर मैंने ये सेफ ओपन किया था। बिहेस्ट मतलब किसी के आदेश का मतलब पालन करना। ठीक है, नो वन बिलीव्ड हिम। ठीक है, नो वन बिलीव्ड हिम, कोई उस पर विश्वास नहीं किया, किसी ने उस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि इन रियलिटी द ओनर ऑफ हाउस वाज एन ओल्ड। और क्यों विश्वास करेगा? वो कह रहा है कि किसी ने भी उस पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि उस घर की मालकिन की जो रियल में एज थी वो कैसी थी? बूढ़ी थी एंड शार्प टंग्ड वुमेन थी। ठीक, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा कि व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड हिज हैबिट ऑफ रॉबरी। व्हाट वाज द रीजन मतलब कौन सा कारण है, क्या कारण है कि बिहाइंड मतलब इसके पीछे, हिज हैबिट ऑफ रॉबरी मतलब उसकी जो चोरी करने की आदत है, ठीक है, उसकी चोरी करने किसकी, हॉरेंस डेनबी की। तो हॉरेंस डेनबी की जो चोरी करने की आदत है उसके पीछे का कारण क्या है भैया, क्या कारण था? आप लोग मतलब आप लोग नहीं, वो किताब है एक्सपेंसिव बुक्स, ठीक। सो क्या रीजन है भैया, द रीजन बिहाइंड हिज हैबिट ऑफ रॉबरी, ठीक। ये तो क्वेश्चन से हम लिख लेंगे, द रीजन बिहाइंड हिज हैबिट ऑफ रॉबरी क्या था, वाज हिज लव फॉर रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स। क्या था, उन एक्सपेंसिव और कम पाई जाने वाली किताब, रेयर मीन्स क्या होता है, कम पाई जाने वाले, जो कम, बहुत कम मात्रा में है कोई चीजें, ठीक है, तो बहुत कम मात्रा में कम किताबें पाई जा रही हों और बहुत ज़्यादा, जो कम होती हैं तो देखो महंगी तो होती हैं, ठीक है, जो कम है और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव, वैसी बुकों का जो प्रेम था ना, पढ़ने का जो प्रेम था, वही इसके कारण इस लूट का एक सबसे बड़ा कारण था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, डिस्क्राइब हिज वे ऑफ प्लानिंग। डिस्क्राइब हिज वे ऑफ प्लानिंग मतलब कहने का मतलब उसके प्लानिंग को डिस्क्राइब करना है हमको, कैसे उसने प्लान किया, कैसे क्या किया, ये सारा चीज। तो चलिए देख लेते हैं इसको भी। क्या है, ही मतलब हॉरेंस डेनबी। सो ही यूज्ड टू केयरफुली प्लान, उसने बड़ी ही ध्यानपूर्वक प्लान बनाया था व्हाट ही वाज गोइंग टू डू बिफोर ही कमिटेड द थेफ्ट, ठीक। जो व्हाट ही वाज गोइंग टू डू वह करने वाला था, क्या वह करने वाला था, बिफोर द कमिटेड द थेफ्ट, ठीक है, मतलब वो चोरी करने से पहले जो सब कुछ करने वाला था, ठीक है। ही यूज्ड टू लूट ओनली सो मच मनी, ठीक है, ही यूज्ड टू लूट ओनली सो मच मनी दैट द वर्क ऑफ बाइंग हिज बुक्स, वह इतनी किताबें खरीदना चाहता था, वह सिर्फ मतलब ज्यादा भी नहीं इच्छा थी, वह सिर्फ इतनी किताबें खरीदना चाहता था कि दैट की द वर्क ऑफ बाइंग, जो खरीदने का, हिज बुक्स, जो उसके किताबें खरीदने का जो काम है ना, वुड लास्ट फॉर इयर्स, ठीक है, वो जो किताबें खरीदने का जो उसके पास काम था या किताबें खरीदनी थी, वो नेक्स्ट ईयर तक खरीद सके और किताबें पढ़ सके, ठीक। बिफोर स्टीलिंग ही मतलब बिफोर स्टीलिंग मतलब चोरी करने के पहले ही हिमसेल्फ यूज्ड टू इंस्पेक्ट द हाउस कंप्लीटली, और उसने स्वयं से पूरी तरीके से, कंप्लीटली मतलब बेटा पूरी तरीके से उस घर का निरीक्षण कर लिया था। इंस्पेक्ट मतलब क्या है, निरीक्षण कर लेना, जांच पड़ताल कर लेना, ठीक है, इंस्पेक्ट से बनता है इंस्पेक्टर, ठीक है, और जांच पड़ताल करता है ना वो इंस्पेक्टर, क्लियर। सो ये चीज है, उसने चोरी करने से पहले उस पूरे घर को रीड कर लिया था, कौन कब जाता है, ये सब मैंने शुरू से ही बताया था, ठीक है। तो यही भर भर के यही क्वेश्चंस आंसर आने हैं, उसी चोरी के विषय में ही आना है, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ डिड हॉरेंस एंटर इन द हाउस, भैया घर के अंदर वो कैसे गया, हॉरेंस घर के अंदर कैसे गया, एंटर कैसे हुआ, कैसे प्रवेश किया, उसने गार्डन से प्रवेश किया था आई थिंक, ठीक है। चलिए देखते हैं, हॉरेंस एंटर इनटू द हाउस, हॉरेंस हाउस के अंदर प्रवेश करता है बाय जंपिंग मतलब छलांग लगाकर, बिहाइंड द गार्डन वॉल, ठीक, उस गार्डन के वॉल जो थी, गार्डन के चारों तरफ फेंस होती है, वॉल होती है, ठीक, तो उस वॉल को वो जंप करके पीछे, घर के पीछे वाले गार्डन से जंप करके वो जाता है, ठीक है, और घर में प्रवेश कर जाता है। छोटी सी बात है भाई, कहीं ना कहीं से तो आएगा ही, ठीक। नेक्स्ट, अब देखिए हमारी ये एक क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट क्लास 10 की, ये अब जो क्वेश्चन है हमारे ये लॉन्ग वाले हैं, ठीक है, ये कौन से हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हैं,
ठीक है, इनको भी ध्यान देंगे। अभी तक के शॉर्ट जो 10 थे आपके वो कंप्लीटली पूरी तरीके से हमने करा दिए हैं, ठीक है। उनको ध्यान से, यदि कुछ चीज़ें समझ में नहीं आती हैं आप लोग कमेंट्स करिए, मैं उसका दूसरा वीडियो बना दूंगा, ठीक। और यदि समझ में आ गया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। इसमें कंप्लीटली आपको क्लास 10th का कोर्स मिलने वाला है, ठीक है। आप पूरी तरीके से इसमें कंप्लीटली आप क्लास 10th का सिलेबस आपको मिल जाएगा और पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। यदि कोई डाउट्स हो तो लाइव क्लास भी हम स्टार्ट कर देंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हमारा लॉन्ग क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन वी से, हम कैसे कह सकते हैं दैट कि द लेडी वाज मोर प्रोफेशनल देन हॉरेस डैनबी। वाह, बहुत ही अच्छा यूनिक क्वेश्चन है कि क्या मतलब एक बार किसी व्यक्ति को लूट लेने से यह साबित तो नहीं हो जाता है कि वह व्यक्ति जो लूट ले गया है वो पहले जिस लूटे गए हुए व्यक्ति से ज्यादा प्रोफेशनल है। ऐसा तो नहीं हो सकता, किसी तरह से फिक्स बात ऐसी नहीं कही जा सकती है। तो चलिए देखते हैं क्या है। When हॉरेंस entered the house, जब हॉरेंस घर में प्रवेश करता है, एंड रीच द वेल्टर रूम, जब वह वेल्टर रूम में पहुंचता है, ही हियर्ड ए वुमेन्स वॉइस, वह उसी वुमेन्स औरत की वॉइस सुनता है सडनली, अचानक। दैट वुमेन केम इनसाइड द सेम रूम, ठीक, उसी समय ही वो औरत भी उसी रूम में आ जाती है। सी वॉज वेल ड्रेस्ड, वह बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए थे, एंड वॉक्ड विथ कॉन्फिडेंस, ठीक, और कॉन्फिडेंस से चलते हुए आ रही थी बढ़िया। जब कैसे गेट के सामने मेरे गेट से कोई आ जाए ऐसे कॉन्फिडेंस में, और क्या है, बिल्कुल ऐसा लगे कि घर में ऐसा लगे कि भैया हम दूसरों के घर में हैं तो हमें तो कॉन्फिडेंस लो रहेगा ही रहेगा कि कौन है, ठीक। नेक्स्ट क्या है, शी आल्सो सीम्ड फैमिलियर विथ सैरी, और वह सैरी से भी बड़ी फैमिलियर परिचित थी, ठीक। द डॉग इन दैट हाउस, उस घर का जो कुत्ता था, ही आल्सो पिक्ड अप द सिगरेट फ्रॉम एग्जैक्टली द राइट प्लेस, और उसने उसी प्लेस से उसी प्लेस से सिगरेट का डिब्बा भी उठाया जिस प्लेस पर रखा रहता है वो, ठीक। एंड देन, और तब, सी इंट्रोड्यूस्ड हरसेल्फ, और तब वो अपने आप का परिचय उसे देती है। और कैसा परिचय देती है कि वह उस घर की मालकिन है, ठीक। सारी एक्टिविटी ऐसी कर रही है कि लग भी रहा है कि उसकी घर की मालकिन है, ठीक। ड्यू टू विच हॉरेंस गॉट स्केयर्ड, और इसी कारण हॉरेंस जो था वो थोड़ा सा क्या डर जाता है। एंड स्टार्टेड अपोलॉजिंग टू दैट, और अपोलॉजिंग मीन्स क्या होता है, माफी मांगना, और उससे वह माफी मांगने लगता है टू दैट वुमेन, मतलब उस औरत से वह माफी मांगने लगता है, यह बहुत विनम्र हो जाता है। हियर द वुमेन्स, यहां पर वह जो औरत थी, बाय हर प्रूडेंस, इस चीज का लाभ उठाकर, मेड हॉरेंस बिलीव, ठीक, मेड हॉरेंस बिलीव, मतलब हॉरेंस का जो बिलीव था, विश्वास था, वो जीतती है, बनाती है, दैट शी वाज द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, और ऐसा बिलीव बनाती है कि वह उस घर की मालकिन है फुल्ली तरीके से। वाइल, जबकि शी वाज नॉट द मिस्ट्रेस, जबकि वह उस घर की मालकिन नहीं थी, बट ए रोबर, एक लुटेरा, फ्रॉम दिस वी कैन से, ठीक, इससे हम ये कह सकते हैं दैट कि द लेडी वाज मोर प्रोफेशनल देन हॉरेंस डैनबी, ठीक। इस प्रकार इतने अच्छे एक्टिंग करने से हम मतलब कह सकते हैं कि जो हॉरेंस डैनबी से ज्यादा ही प्रोफेशनल वो लेडी थी, ठीक है। समझ रहे हैं, ये बहुत ही अच्छा आंसर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट भी है, आप ये आ सकता है क्योंकि बहुत अच्छे इसमें तरीके से सबमिट किया गया है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ हॉरेंस डैनबी, मतलब अब हॉरेंस डैनबी के बारे में हमें अच्छे से एकदम डिस्क्राइब करना है कि वो कैसा था, क्या करता था, कितने साल का था, ये सब सारी चीजें हमें बतानी होती है। कैरेक्टर स्केच के बारे में मतलब जब भी आपसे पूछे
कैरेक्टर स्केच के बारे में जब भी आपसे बात करे तो उसके मतलब विषय में सारी चीजें इंफॉर्मेशन देनी होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हॉरेंस डेनबी वाज ए अनमैरिड मैन। पहली बात तो हॉरेंस जो डेनबी थी उसकी शादी नहीं हुई थी, अनमैरिड था, बैचलर था, ऑफ ए अबाउट 50, ठीक है, अबाउट 50 ईयर्स मतलब 50 साल का था। बीइंग ए काइंड हार्टेड पर्सन एवरीवन लाइक्ड हिम, ठीक है, वह एक काइंड हार्टेड पर्सन था, मतलब नॉर्मल दिल वाला व्यक्ति था, वो सभी लोग उसे पसंद करते थे। ही रन ए सक्सेसफुल लॉक स्मिथ, ठीक है, और वह एक लॉक बनाने वाला जो काम होता है, लॉकर ताले बनाने वाले जो काम होता है वो सक्सेसफुल रन कर रहा था, चला रहा था। ही ऑलवेज माइंडेड हिज ऑन बिजनेस, वह हमेशा अपने बिजनेस पर दिमाग लगाता था। एंड लिव्ड पीसफुली, और शांति से रहता था, मतलब वह हमेशा अपने बिजनेस से काम मतलब रखता था और शांति से रहता था। ही वॉज एन ऑनेस्ट एंड ऑनरेबल मैन, वह थोड़ा मतलब रिस्पेक्टेड भी था और ईमानदार भी था, ऑनरेबल, ठीक। although he was not completely honest, हाँ, यद्यपि मतलब इसमें ये भी कह सकते हैं क्योंकि वो साल में एक बार चोरी भी करता था, इसलिए उसको हम पूरी तरीके से ईमानदार तो नहीं कह सकते। ईमानदार था पर उतना पूरी तरीके से ईमानदार नहीं था, ठीक है। ही वॉज फाउंड ऑफ एक्सपेंसिव एंड रेयर बुक्स, वह एक्सपेंसिव एंड रेयर बुक्स पढ़ने का शौकीन था। टू फुलफिल हिज हॉबी ही यूज्ड टू रॉब ए रिच पर्सन सेफ एवरी ईयर, और इस हॉबी, इस शौक को पूरा करने के लिए वह साल में एक बार तिजोरी जरूर तोड़ता था, मतलब एक बार चोरी जरूर करता था। क्लियर? ये यदि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो प्लीज आप लोगों से बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि मुझे आप लाइक, ये ठीक है, बट मुझे ज़रूर बताइए कि हाँ पढ़ाया हुआ आपका हमको समझ में आ रहा है, ठीक है। यदि आपका कमेंट है कि नहीं आ रहा है तो हम थोड़ा सा इसमें और इम्प्रूवमेंट करेंगे। हम यदि आपको छोटी छोटी सी वो कैब नहीं आ रही हैं, जैसे मैंने माइंडेड का, जैसे अनमैरिड है, ठीक है, सो इनमें अगर वो कैब नहीं आ रही है तो भी आप हमसे कमेंट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है। क्योंकि मुझे अभी ये नहीं मालूम कि आपको कितना नॉलेज है, किस टाइप से कितना बेस कम करके, तो ठीक है, ये आप लोग थोड़ा सा मेरी हेल्प करेंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डिस्क्राइब द होल इंसिडेंट बिटवीन हॉरेंस एंड द लेडी। ओ, ठीक। अब जो लेडी थी और हॉरेंस के बीच जो इंसिडेंट हुआ था, घटना हुई थी, उसके विषय पूरी डिस्क्राइब करना है, विस्तार से जानकारी देनी है, ठीक। सो मुझे लगता है अभी जो हमारा पहला वाला आंसर था, यदि आप उसको उसी टाइप से भी लिख देते हैं तो कोई गलत नहीं है, ठीक है। When Horace went to steal a house called स्टोवर ग्रैंग, ठीक। जब हॉरेंस अपने स्टोवर ग्रैंग घर में जाता है चोरी के लिए, ही स्टार्टेड स्नीजिंग, वह छींकना शुरू कर देता है, बिकॉज क्योंकि देयर वर फ्लावर्स, वहां पर कुछ फूल थे, एंड ही वाज एलर्जी टू फ्लावर्स, ठीक है, और उसको फ्लावर से क्या थी, एलर्जी थी, जिसको हे फीवर नाम दिया गया। बुक में आपने हे फीवर पढ़ा होगा, उसको बोलते हैं फ्लावर से एलर्जी, ठीक है। देन ही हियर्ड ए वॉइस सेइंग, और तब उसने एक आवाज सुनी यह कहते हुए दैट की शी कुड क्योर हिज स्नीजिंग, ठीक, कि वह अपने छींकने का क्या कर ले, छींक रहा था तो वह अपने छींकने का इलाज करा ले। इट वॉज द वॉइस ऑफ यंग लेडी, ठीक है, यह वॉइस उस यंग लेडी की थी एंड ब्यूटीफुल थी, वह जो लेडी थी यंग एंड ब्यूटीफुल थी। सी स्टैंड्स एट द डोर, वह दरवाजे पर खड़ी थी। द ब्यूटीफुल लेडी टेल्स हिम, ठीक, द ब्यूटीफुल लेडी टेल्स हिम दैट शी इज द ऑनर ऑफ दिस हाउस, और वह जो ब्यूटीफुल लेडी थी वह उसे बताती है कि वह इस घर की क्या है, मालकिन है। हॉरेंस सोचता है ऑफ रनिंग अवे, मतलब हॉरेंस तभी भागने के लिए सोच लेता है, बट
द वुमेन सेड, लेकिन जो औरत थी वो कहती है कि सी वुड इन्फॉर्म द पुलिस, कि वह पुलिस को बता देगी इफ ही ट्राइड टू रन अवे, यदि उसने ट्राइड मतलब कोशिश की, टू रन अवे मतलब भाग जाने की, यदि उसने भाग जाने की कोशिश की तो वह पुलिस को बता देगी। देन तब द वुमेन सेट्स ए कंडीशन, ठीक, तब उस औरत ने एक कंडीशन मतलब शर्त रख दी, टू लेट हॉरेंस गो, कि वह हॉरेंस जा सकता है। कंडीशन कौन सी रख दी? सी सेड, उसने कहा दैट कि सी हैड प्रोमिस्ड हर हस्बैंड, कि उसने कहा कि उसने अपनी हस्बैंड से अपने हस्बैंड से ये प्रॉमिस किया है कि सी वुड ब्रिंग बैक हर ज्वेलरी टू वियर एट द पार्टी, ठीक, कि शी वुड ब्रिंग बैक हर ज्वेलरी टू वियर एट द पार्टी, वे पार्टी में इस ज्वेलरी को पहन करके उसे तुरंत सेफ में रख देगी, अर्थात मतलब बैंक लॉकर में रख देगी, ठीक है। हाउएवर, कैसे करके? सी हैड लेफ्ट द ज्वेल्स इन द सेफ, मुझे उस सेफ की ज्वेलरी चाहिए, एंड हैड फॉरगेटन द पासवर्ड, क्योंकि और मैं उस सेफ का पासवर्ड भूल चुकी हूँ। सेफ होता है ना, तो सेफ में ऐसा पासवर्ड लगा रहता है, इसमें नंबर पड़ा रहता है, ठीक है, तो सेफ का पासवर्ड वो भूल चुकी थी, ठीक। सो सी नीडेड हिज हेल्प एंड हॉरेस ओपन द सेफ फॉर हर, ठीक। शी नीडेड मतलब उसको जरूरत थी, हिज हेल्प उसके सहायता की, मतलब उसको उसकी सहायता की जरूरत थी, ताकि हॉरेंस ओपन द सेफ, ताकि जो हॉरेंस है उस सेफ को ओपन कर दे। क्यों? क्योंकि उस लेडीज की बस की बात नहीं थी कि उस सेफ को ओपन कर लेती, ठीक है। 2 days लेटर, 2 दिन बाद, हॉरेंस वाज अरेस्टेड बाय द पुलिस फॉर हैविंग रॉब्ड ए ज्वेल्स, 2 दिन बाद वह हॉरेंस डेनबी गिरफ्तार हो जाता है, उसको पुलिस अरेस्ट कर ले जाती है, किस में? फ्रॉम द हाउस एट स्टोवर ग्रैंज, कि उसने स्टोवर ग्रैंज हाउस में क्या की थी? चोरी की थी, ठीक। ये सारी की सारी घटना है, ये कई बार क्या हुआ है, हर क्वेश्चन से रिलेटिव मुझे लग रहा है हर आंसर में थोड़ा थोड़ा इसका पार्ट बताया गया है। इस तरह से आप ज़्यादा मतलब हार्ड नहीं है, क्योंकि आपने जितने भी क्वेश्चन आंसर्स पढ़े हैं सभी में थोड़ा थोड़ा इसका जिक्र है, ठीक है। बार बार चोरी का नाम आ रहा है, बार बार घर का नाम आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपने मतलब काफ़ी पिछले क्वेश्चंस में भी ध्यान दिया है। यदि स्मॉल आंसर्स आपने लर्न कर लिए, मतलब शॉर्ट वाले लर्न कर लिए, तो लॉन्ग वाले भी आप लर्न मतलब आपको बनने लगेंगे। तो ज़्यादा रटना नहीं है, आपको समझना है और स्टोरी समझनी है और राइट करना है, ठीक है। राइट करना सीखना है आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट यूर द प्लानिंग, मतलब क्या प्लानिंग थी फॉर हिज लेटेस्ट रॉबरी एक्सप्लेन, मतलब अभी लेटेस्ट की जो चोरी हुई थी उसकी क्या प्लानिंग थी, एक्सप्लेन करिए। सो वही सेम, हॉरेंस डेनबी हैड ए साउंड ऑफ प्लान फॉर हिज लेटेस्ट रॉबरी, मतलब उस हॉरेंस डेनबी के पास रॉबरी लूट करने के लिए एक सॉलिड आइडिया था, ठीक है। ही वॉज टू कमिट द लेटेस्ट रॉबरी एट ए हाउस इन स्टोवर ग्रैंज, और वह कह देता है कि या स्वयं से मतलब कमिट करता है या बोलता है कि स्टोवर ग्रैंज नाम के घर में इस बार वह क्या करेगा? चोरी करेगा। हॉरेंस इंस्पेक्टेड द हाउस फॉर 2 weeks, और वह लगभग 2 सप्ताह उस घर के निरीक्षण करता है, देखता है सारी चीजें। ही अंडरस्टूड, वह समझता था दैट कि द लैंडलॉर्ड एंड हिज फैमिली वर सेटल्ड इन लंदन, जो लैंडलॉर्ड हैं मतलब उस मकान का जो मालिक है और जो उसकी वाइफ मतलब उसकी फैमिली है वो कहाँ सेटल्ड हो चुकी है? बस गई है, मतलब जा करके ठहर गई है, रुक गई है, कहाँ? इन लंदन में। एंड ओनली 2 सर्वेंट्स, केवल 2 जो नौकर हैं वर प्रेजेंट एट होम टू लुक आफ्टर द हाउस, ठीक।
लुक आफ्टर द हाउस। मतलब केवल 2 सर्वेंट हैं जो घर को देखभाल करने के लिए यहां पर ठहरे हुए हैं। ही नोटिस्ड एवरी डिटेल रिलेटेड टू एंटरिंग द हाउस। उसने उस घर में प्रवेश करने के लिए हर डिटेल्स को ध्यान दिया। वन डे, एक दिन, हॉरेंस ने देखा दैट कि द 2 सर्वेंट्स वर गोइंग आउट ऑफ द हाउस। एक दिन हॉरेंस ने देखा कि दोनों सर्वेंट्स घर के बाहर गए हुए हैं और टू वॉच मूवी, मतलब एक मूवी देखने के लिए घर के बाहर गए हुए थे। एंड इट वॉज एन अपॉर्चुनिटी टाइम फॉर हिम टू कमिट द रॉबरी। ठीक है, और यही समय है कि वह अपनी इस रॉबरी लूट को अंजाम दे दे। ठीक है, एक फिल्म की जो मूवी होती है अराउंड 2.5 घंटे से 3 घंटे तो होती ही होती है, तो उसके पास कम से कम 2.5 से 3 घंटे का समय अच्छा था। और ठीक, फिर आने जाने में भी समय लगेगा, तो उसने अपना समय बना लिया कि भाई यही समय है जब हम क्या कर सकते हैं, लूट कर सकते हैं। बिफोर एंटरिंग द हाउस, मतलब उस घर में प्रवेश करने से पहले, ही वॉज प्रिपेयर्ड विथ ऑल द टूल्स। उसने पूरे जितने भी औजार, ताला तोड़ने के लिए, अलमारी खोलने के लिए जितने भी औजार होते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, उसने सारे अपने बैग्स पर पीठ पे रख लिए थे। ठीक है, नीडेड टू ओपन द सेफ। ठीक है, दिस वाज द प्लानिंग फॉर द लेटेस्ट रॉबरी। और यह वह प्लानिंग थी जो वह नई लूट के लिए उसने बनाई थी। चलिए नेक्स्ट लास्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर है हमारा ये। ठीक है, लास्ट देखते हैं क्या है। हाउ इज हॉरेंस डैनबी चीटेड बाय द लेडी इन द स्टोरी। ठीक, हॉरेंस डैनबी ने, उस लेडी ने हॉरेंस डैनबी को ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, मतलब उसको किस प्रकार चीट किया, किस प्रकार धोखा दिया। द यंग लेडी इन ए रेड प्रिटेंडेड टू बी द वाइफ ऑफ द ऑनर ऑफ स्टॉव ग्रैंड। ठीक है, वह जो रेड ड्रेस पर सुंदर लगने वाली जो यंग लेडी थी, वो जो प्रिटेंड कर रही थी, प्रिटेंड मतलब क्या होता है, एक्टिंग करके बहाना बनाना। ठीक है, प्रिटेंड करना विद एक्टिंग, बिल्कुल विद, उसको प्रिटेंड मतलब तरीके से, बिल्कुल तरीके से बहाना बनाना, झूठ बोलना। ठीक है, तो वो किस चीज के झूठ बोल रही थी कि वह उस घर की क्या है, मालकिन है और वो उनकी क्या है, वाइफ है। सी स्कॉल्डेड द डॉग। ठीक है, वह डॉग को स्कॉल्डेड मतलब डांटने लगती है बाय नेम। ठीक, उसके नेम से ही। स्पोक ऑफ माय हस्बैंड। ठीक, और बोलती है कि मेरा पति एंड माय ज्वेल्स, और ऐसे शब्दों का यूज करती है, मेरा पति, मेरी ज्वेलरी, एंड थ्रेटनेड टू कॉल द पुलिस, और उसको पुलिस बुलाने के लिए धमकी देती है। फ्राइटनेड ऑफ द प्रिजन, और उसको जेल जाने का डर दिखाती है। किसको, हॉरेंस डैनबी को। हॉरेंस एग्रीड टू डू एनीथिंग फॉर हर। ठीक, हॉरेंस कुछ भी करने के लिए उसके लिए तैयार हो जाता है, मतलब हॉरेंस उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाता है। सी देन सैड, तब वह कहते, तब उसने कहा, सी हैड फॉरगेटन द मेंबर ऑफ द सेफ, नंबर ऑफ द सेफ, वह शेफ का नंबर भूल गए। फॉरगेटन का मतलब होता है भूल जाना। ठीक है, तो वह सेफ का नंबर भूल गई है। एंड आस्क्ड हिम टू ओपन इट, और वह उससे ओपन करने के लिए पूछती है, ओपन करने के लिए कहती है। इन हिज ईगरनेस टू प्लीज हर। ठीक है, वो जो प्लीज मतलब थोड़ा यहाँ पे माफी मांगने वाला है, वो माफी मांगने का जो एक थोड़ा ईगरनेस, उत्सुकता थी कि जल्द से जल्द मुझे माफ कर दे, उसकी वजह से हॉरेंस टुक ऑफ हिज ग्लव्स। ठीक है, हॉरेंस ने अपना ग्लव्स भी उतार दिए। चोर वगैरह जो होते हैं ना, ग्लव्स पहन लेते हैं कि फिंगरप्रिंट्स ना आए। ठीक है, उसने भी पहना था, बट उसने उस टाइम पर निकाल दिया कि अब क्या है, अब तो मालकिन कह रही है, ठीक है, जिसका घर है वही कह रही है, तो अब मुझे ये ग्लव्स व्लव्स पहन की क्या नीड है। ठीक, सी टुक द ज्वेलरी ग्लव्स, सॉरी, ग्लव्स टू लाइट हर, और उसे लाइट देती, लाइटर जो होता है, लाइटर देती है। सिगरेट एंड ओपन द सेफ विथ वेयर हैंड्स।
ठीक है। और जो बेयर मीन्स बिना ग्लव्स का जो हाथ था, मतलब ठीक, तो बिना ग्लव्स पहने हुए उस से वो क्या कर देता है, तिजोरी खोल देता है। शी टुक द ज्वेल्स एंड वेंट अवे, और वह जो ज्वेलरी थी वो उसको लड़की को दे देता है और घर चला जाता है। While his fingerprints led to his arrested, और जब उसके फिंगरप्रिंट्स पकड़े जाते हैं तो वो अरेस्ट कर लिया जाता है। लेटर द रियल वाइफ, और बाद में उसकी जो रियल पत्नी थी, एक ग्रे हेयर्ड वुमेन ऑफ 60, मतलब वो लगभग ग्रे हेयर्ड, जिसके ग्रे बाल थे और लगभग 60 साल की थी, वो ऐसी वाइफ थी जब उसको पता चला, ठीक। कॉल्ड हिज स्टोरी नॉनसेंस, और यह बड़ी, मतलब कहा जाता है कि उसकी स्टोरी बड़ी ही बेकार थी, ठीक है, बड़ी, मतलब किसी और प्लानिंग उसने की और कोई और ले गया, पर हाँ प्लानिंग में। तो इस स्टोरी से हमने पहले ही बताया था कि किसी अजनबी पर तुरंत ज़्यादा ट्रस्ट ना करें, ठीक है, कि आपने किसी की भी बातों पर आ जाते हैं, ठीक है, जो रिलेटिव हैं, जो आपके अपने हैं, उनकी बातों का जल्दी ध्यान दें।